अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू कुबरा अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग का 9th क्वेश्चन। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और एनालिटिकल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन भी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है और इसको सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं। और फिर उसके ऊपर हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने एंड से भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेंगे उन क्वेश्चंस को और उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं और इसकी अब हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ यूँ कहता है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमें नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और फिर उसके यहाँ पे आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेटा जनरेट करेंगे। और डेटा जनरेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आपने अपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हम उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे। आधा काम यहाँ पे हो जाता है और इसके बाद आधा काम हम अपना दिमाग यूज़ करके करेंगे, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग की एक ट्रिक है। आपको अगर एक दफ़ा समझ आ गया ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है एक दफ़ा, और आप इसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एक जगह पर ही सॉल्व हो जाते हैं अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ करना क्या होता है, आपने इनकी इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी होती है और उस इन्फॉर्मेशन के बीच में जितनी पॉसिबल कनेक्टिविटीज़ करनी होती हैं वो भी आप करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। और इसका फर्स्ट पॉइंट जो ये कह रहा है, 6 plays A, B, C, D, E and F are to be staged, one on each day from Monday to Saturday। अब कहता क्या है हमसे ये कि 6 प्लेज हैं, ठीक है। हर दिन एक एक प्ले चलेगा। कौन कौन से प्लेज हैं? A, B, C, D, E and F, ठीक है। ये 6 प्लेज हैं। आर टू बी स्टेज्ड, ये स्टेज पर आएंगे एक एक करके। वन ऑन ईच डे, हर दिन एक प्ले चलेगा, ठीक है। हर दिन वन ऑन ईच डे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पे आपने फोकस करना है। अगर आपने इस तरह से मिस कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे कि एक दिन में हो सकता है 2 प्लेस भी हों। नहीं, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वन ऑन ईच डे, 6 प्लेस हैं, एक दिन पे एक ही प्ले चलेगा। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक 6 प्लेस चलेंगे हमारे। मंडे फर्स्ट डे होगा, सैटरडे लास्ट डे होगा। तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी। यानी फर्स्ट लाइन से 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि 6 प्लेस हैं जिनका नाम है A, B, C, D, E, वन ऑन ईच डे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब चलते हैं अपने पॉइंट 1 की तरफ, जहाँ से इनके बीच की कनेक्टिविटी बनेगी। और पॉइंट A हमसे कह रहा है A must be staged a day before E। इसका मतलब है कि A जिस दिन E का प्ले चलेगा, जो E प्ले जिस दिन चलेगा उससे एक दिन पहले A को चलना है, ठीक है। उससे एक दिन पहले A को चलना है। तो A must be staged a day before E। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी आसानी के लिए एक काम करूँगी कि यहाँ पे लिख लेंगे हम A और यहाँ पे लिख लेंगे E, ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। वो कहता है A मस्ट बी स्टेज्ड अ डे बिफोर E। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वो है मस्ट, लाजमी है। और ये मस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। A मस्ट बी अगर ये कहता है स्टेज्ड बिफोर E, अगर ये ऐसा कहता तो इसका मतलब है कि E अगर यहाँ पे है तो A इस दिन भी चल सकता है, A इससे पहले किसी भी दिन पे चल सकता है, क्योंकि A को तो E से पहले स्टेज्ड होना है ना। अब वो E से एक दिन पहले चले या E से 2 दिन पहले चले या E से 3 दिन पहले चले, तो वर्डिंग्स पे आपने फोकस करना है। वो सीधा सीधा आपको बता रहा है A मस्ट बी स्टेज्ड अ डे बिफोर E, यानी जिस दिन E का स्टेज है उससे एक दिन पहले, यानी कि इस वाले दिन पे A को होना चाहिए, स्टेज्ड होगा। ये इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, ये फाउल आपने नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि C मस्ट नॉट बी स्टेज ऑन ट्यूसडे। क्या बोल रहा है कि C जो है ना वो ट्यूसडे पे तो नहीं होगा,
उसके अलावा जिस भी दिन पे आपकी मर्ज़ी आप उसको रख लो। सी ट्यूसडे पे प्ले नहीं होगा। जो सी की कैसेट है वो आप समझो कि ट्यूसडे पे प्ले नहीं होगी, या सी का जो ग्रुप है वो ट्यूसडे को प्ले नहीं करेगा, ये समझ लें आप, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, सेकंड भी हमने लिख ली। अब थर्ड क्या बोलता है, कहता है बी मस्ट बी स्टेज ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज़ स्टेज्ड। यानी फॉलोइंग द डे यानी उसके एक दिन बाद। पहले क्या था, अ डे बिफोर, फॉलोइंग द डे मतलब उसके एक दिन बाद। तो क्या बोलता है, बी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड। यानी कि जिस दिन एफ का प्ले होगा उसके एक दिन बाद प्ले किसका होगा, होना चाहिए, मस्ट बी का एक दिन बाद। बी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ विच एफ इज स्टेज्ड, ठीक है। ये भी हो गई थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट। अब क्या बोलता है, अब बोलता है डी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे। पहले तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, और वो ये है कि जो डी है वो लाजमी फ्राइडे पर प्ले होगा। जैसे कि वो बोल रहा था सी ट्यूसडे पे प्ले नहीं होगा, वो बता रहा है डी लाजमी फ्राइडे पर प्ले होगा। पहली ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दी, ओनली, ठीक है, फ्राइडे ओनली, एंड शुड नॉट बी इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय बी। यानी कि उससे पहले, प्रिसीडेड बाय कि उससे पहले बी ना हो सॉरी, यानी कि वो चाहता है, आपसे कहना चाहता है कि अगर डी यहाँ पे प्ले हो रहा है तो नॉट बी प्रिसीडेड बाय बी, उससे पहले बी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बाद में हो सकता है, पहले उससे एक दिन पहले यानी बी ना हो। बी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उससे पहले बी ना हो, उसके बाद हो। तो हम सिंपली ये कह लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर में अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि डी से एक दिन पहले बी नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि डी जो है वो कह रहा है कि एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय बी, के उससे पहले बी ना हो, बाद में हो या उससे पहले हो, लेकिन उससे एक दिन पहले बिल्कुल भी ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन से दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए और वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर वो हमसे क्या कहता है, ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्केड्यूल। अब ई जो है ना वो किसी भी लास्ट डे पर वो हम उसको नहीं रख सकते, तो मैं इस तरह करके इसको लास्ट डे कर सकती हूँ कि वो लास्ट डे पे नहीं हो सकता, ठीक है। ई को हम लास्ट डे पे प्ले नहीं कर सकते। अब हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब हम यहाँ पे अपना डेटा जनरेट करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे कि किस तरीके से हमें इसको प्लेस करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेज़ लिखूँगी। वो डेज़ हैं हमारे मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये आ गए हमारे डेज़। अब हम अपनी जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्लेस करना शुरू कर देंगे। पहली सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो मुझे अपने इस डेटा में नज़र आ रही है, सब दो कनेक्टेड हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि सी ट्यूसडे पे नहीं होगा बिल्कुल भी, और डी फ्राइडे पे होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, फ्राइडे के नीचे जो है डी लिख दूँगी। ये जो फ्राइडे है इस पर डी प्ले होगा, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें इम्पोर्टेंट थी और सर्टेन थी, और डायरेक्टली हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब मैं आती हूँ डी से कनेक्टेड एक और कंडीशन की तरफ, और वो क्या थी कि डी से पहले जो है बी नहीं आना चाहिए। तो डी से पहले बी यहाँ थर्सडे पर नहीं आएगा बी, और फिर अगर बी इससे पहले नहीं आएगा तो बी से रिलेटेड कंडीशन हमारे पास एक और क्या थी, वो ये थी कि बी से पहले एफ आना चाहिए। ऐसा ही है, तो बी मैं यहाँ सैटरडे पे भी नहीं लिख सकती क्योंकि डी से तो पहले बी नहीं आ सकता ना, बाद में तो बी आ सकता है। मैं यहाँ पे बी लिख सकती थी, लेकिन फिर मुझे एक और कंडीशन थी जिसने बाउंड कर दिया बी को यहाँ लिखने से, और वो ये कि बी से एक दिन पहले एफ का शो होगा। तो बी ना यहाँ पे आ सका ना यहाँ पे। अब या तो यहाँ पे बी होगा, मैं नीचे लिख रही हूँ, बी और एफ या तो यहाँ पे होंगे वेंसडे और ट्यूसडे पे, या तो बी और एफ यहाँ पे होंगे ट्यूसडे एंड मंडे पर, या तो ये
इसकी जो है वो सेटिंग बनेगी। मैंने फ़िलहाल इस तरह से लिख लिया क्योंकि चेंज भी हो सकती है ना, मैं इस लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि ए और ई जो है वो इस अरेंजमेंट में हो, यानी पहले ए हो फिर बाद में ई हो। तो अगर मैं यहाँ पे थर्सडे की जगह पे ई लिख दूँ तो यहाँ पे ए बनेगा ना, ऐसा ही है। लेकिन इस अरेंजमेंट के हिसाब से मैं ये नहीं कर सकती। इस अरेंजमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ई तो यहाँ पे ए बनेगा, और इस अरेंजमेंट के हिसाब से मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन इस अरेंजमेंट के हिसाब से मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे ई लिखूँ और यहाँ पे ए बनेगा, तो फिर बी और एफ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, फिर मुझे मसला नहीं होगा। तो अब ऐसा कर लेते हैं कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, यहाँ पे ई कर देती हूँ और यहाँ पर ए कर देती हूँ। दूसरी भी अगर आप चीज़ देखो, ई से रिलेटेड अगर आप देखो तो वो बोल रहा है कि ई लास्ट डे पे नहीं होगा, तो मैं ई को यहाँ पे रख भी नहीं सकती। तो देखो आप इंटरकनेक्टेड हैं कंडीशन एक दूसरे से, और एफ बी की ये कंडीशन डिनाई हो गई, नहीं हो सकती, तो एफ और बी की जो ये कंडीशन है यहाँ पे हमने रख दिया। और बचा क्या अब हमारे पास बचता है सी। सी ट्यूसडे पे नहीं हो सकता बिल्कुल, तो दिन क्या बचा हमारे पास, सैटरडे का, कि जिस पर सी का प्ले होगा। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी ये अरेंजमेंट बन रही है कि मंडे को एफ, ट्यूसडे को बी, वेंसडे को ए, थर्सडे को ई, फ्राइडे को डी और सैटरडे को सी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इमीडिएटली फॉलोज द बी, के बी के बाद कौन सा प्ले चलेगा। तो बी के बाद कौन सा प्ले चल रहा है, ए का प्ले चल रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। सी डी ई नहीं चल सकते, बी को फॉलो कर रहा है ए, तो हमने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ऑन मंडे। मंडे को कौन सा प्ले है हमारा, मंडे को प्ले हमारा है एफ का, तो यहाँ पे एफ है जी बिल्कुल, तो जो बी का ऑप्शन है वहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है प्ले डी इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्ले। अब ये पेयर्स की बात कर रहा है कि कौन से पेयर्स के बीच में डी है। अब आप देख लो कि डी कहाँ पे है, फ्राइडे के बिल्कुल नीचे है ना, तो अब ई और सी के बीच में ये बन सकता है। तो यहाँ पे है बी एंड ई, तो बी एंड ई भी ये नहीं है, ई एफ भी नहीं है, तो ये किसके बीच में है, सी और ई के बीच में है, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, सी एंड ई, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पहले अगर आप एक दफ़ा इसकी अरेंजमेंट बना देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केड्यूल ऑफ प्लेज विद द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेजिंग फ्रॉम मंडे। अगर मंडे से इसकी स्टेजिंग कर दी जाए तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो ऑर्डर इसका बनता है एफ बी ए ई डी सी। तो आप देखो इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जो कि इसके हिसाब से बनाया गया हो, तो इसमें हम कहेंगे नन ऑफ दीज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 और वो है प्ले सी कैन नॉट डेफिनेटली बी स्टेज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन एडिशन टू ट्यूसडे। ट्यूसडे के अलावा प्ले जो सी है वो किस दिन पे हम नहीं इसको कम्प्लीटली रख ही नहीं सकते। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि इससे पहले कि आप दोबारा से 2-3 अरेंजमेंट्स बनाएं और दोबारा से इनको प्लेस करना शुरू कर दें कि अगर हम सी फॉर एग्जांपल मंडे को रखें तो फिर क्या होगा, अगर वेंसडे को रखें तो फिर क्या अरेंजमेंट बनेगी। तो ये करने से पहले थोड़ा सा स्मार्ट आप प्ले करें, आप अपनी कंडीशंस को देखें कि कंडीशंस आपकी क्या कह रही हैं। और एक कंडीशन जिसमें पता चल रहा है कि सी ट्यूसडे पे नहीं हो सकता, बाकी कंडीशंस थोड़ी सी रफ़ हैं, ठीक है, ज़्यादा श्योरिटी हमें नहीं दे सकती। लेकिन एक कंडीशन है जिस पे हम कंफर्म कह सकते हैं कि ई उस दिन पर तो आ ही नहीं सकता, और वो है ये वाली कंडीशन कि फ्राइडे
पर डी है, डी का प्ले है। तो ये तो कंफर्म है ना कि फ्राइडे पर डी का प्ले होगा लाजमी। तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे को सी हो ही नहीं सकता। बेशक आप कोई भी अरेंजमेंट बना लो, फ्राइडे को सी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्टली, बजाय इसके कि हम अरेंजमेंट्स बनाएं, हम डायरेक्टली पहले यही बताएंगे आपको कि फ्राइडे पे हो ही नहीं सकता। अरेंजमेंट बनाने से पहले हम बता देते हैं कि ये शो जो है वो फ्राइडे को नहीं हो सकता, क्योंकि फ्राइडे को डी का शो हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का जो ये क्वेश्चन है ये समझ आ चुका होगा। मैं क्वेश्चंस आपकी साइड से भी लूँगी और उनको भी सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन और इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त आपसे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।